देखिए 10 महीने जो मैं जेल में रही सीतापुर में, तो मेरे साथ जैसे आम कैदियों के साथ सलूक होता है वैसा ही सलूक मेरे साथ, मेरे शौहर के साथ और मेरे बेटे के साथ किया गया। और कोई भी हमें अलग से सुविधाएं नहीं दी गई। मैं बीमार थी, काफ़ी बीमार थी, जेल में ही मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ। लेकिन जेल में जो सुविधा मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ और लोगों के लिए थी वही मेरे लिए भी थी। जिला चिकित्सालय सीतापुर में प्लास्टर वगैरह चढ़ाया गया और तकरीबन 1 महीने तक वो प्लास्टर चढ़ा रहा। उसके बाद ठीक है, और दवाएं वगैरह कुछ मैं यहाँ से मंगवाती थी और कुछ वहीं से मिल जाती थी। देखिए ये 10 महीने की जो तकलीफ़ें थी इसमें एक एहसास ज़रूर रहा कि कि एक इदारा जो है जौहर विश्वविद्यालय, ये सिर्फ एक रामपुर में इसकी स्थापना तो ज़रूर हुई, लेकिन जाहिर है इससे पूरे देश के बच्चों का ही हित हुआ, इसलिए कि यहाँ सिर्फ रामपुर के बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बाहर शहरों के भी बच्चे आते हैं। और ये तो शिक्षा देना तो एक बहुत ही एक तरह से पवित्र उद्देश्य है, और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। बस ये एक अफसोस की बात है कि मुझे इसका सिला ये मिला। देखिए मैंने तो ये भी एक बड़ी तकलीफदेह बात है कि जिस शहर में मैंने 32-33 साल एक गजेटेड ऑफिसर थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों छात्राओं को शिक्षा दी। आज भी शहर में और शहर से बाहर भी यकीनन होंगे, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सरकारी नौकरियों में भी होंगे। मैंने यहाँ रज़ा कॉलेज में पढ़ाया, गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाया। 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हुई, और ये भी शायद एक बहुत ही अजीब सा, बल्कि ये बहुत ही अपने आप में एक उदाहरण ही होगा कि 60 साल तक जिसकी सत्यनिष्ठा खुद गजेटेड ऑफिसर्स ने प्रमाणित की हो, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्रमाणित की हो, 60 साल के बाद उसे एक ऐसा क्रिमिनल बना दिया जाए जिसके ऊपर ज़मीन कब्जे के, भैंस चोरी, बकरी चोरी, ये सारे इल्ज़ामात लगाए जाएं। तो हो सकता है कोई, शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में मिले कि आदमी 60 साल तक तो पूरी सच्चाई से सरकार की सेवा करे और 60 साल के बाद बुढ़ापे में वो एकदम क्रिमिनल बन जाए। तो आपकी मुलाकात वगैरह या किस जी, हफ्ते में एक दिन जब सब लोगों की होती थी मुलाकात, तभी मेरी भी होती थी। इस तरह की कोई बात नहीं, आम मुलाकात तो नहीं होती थी। तो इस तरह कोई आदम खान ने कोई संदेश रामपुर की जनता के, सांसद भी हैं रामपुर से? देखिए उनका संदेश तो यही है कि जिस जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई, उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्हें भूमाफिया तक घोषित करने की साजिश की गई, तो उनका आवाम को यही पैगाम है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस विश्वविद्यालय की हिफाजत करो और इसकी जो भी हर मुमकिन तरक्की के लिए आवाम कोशिश करे। उसमें देखना चाहते हैं लगातार मुकदमे ज़रूर दर्ज हुए हैं, लेकिन हमें न्यायपालिका से, जुडिशियरी से इंसाफ मिला है, और हमें आगे भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। किस तरीके से? देखिए ये सब सियासी रंजिश तो है ही। देखिए जाति तो ये पूरा मुल्क जानता है कि जाति तो हुई ने वक्त गुजारने के बाद क्या आप इरादे लेके आई हैं? क्या आप देखिए हम अपना तालीमी मिशन जारी रखेंगे, कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम जौहर विश्वविद्यालय को बचाएं, और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि बाकायदा यूनिवर्सिटी हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। देखिए यूनिवर्सिटी के लिए आवाम को भी ये है कि वो अपनी, ये यूनिवर्सिटी आवाम की है, आवाम इसकी हिफाजत करे, और इसमें हमें सहयोग मिल रहा है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का और वहाँ के स्टाफ का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी यूनिवर्सिटी की क्लासेस पर और यूनिवर्सिटी पर कोई आंच आने नहीं दी है। नहीं, उनसे मुझे यही कहना है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, और देखिए हर चीज़ से हमें तो अपने ईमान पर यकीन है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा और दे रहा है।
हमारे इरादे मजबूत हुए हैं। हाँ, लोगों से भी यही मैसेज है कि जो लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं या मायूस हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और अल्लाह ताला ने सज़ा देना शुरू कर दी है। जिले के भी एक समाजवादी से हालांकि अखिलेश बयान भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ इसके आप खुद विधायक हैं। पार्टी हमारे साथ है, जैसी भी मतलब मुमकिन मदद हो सकती है पार्टी हमें दे रही है। ये बिल्कुल गलत है।